साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 28 अप्रैल 2025 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। राजधानी दिल्ली से कुछ खास सूचनाएं, खास समाचार और अपना विश्लेषण आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए। तो तमाम साथी इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेंगे, ताकि आप सबको घर बैठे अपडेट मिलती रहे। साथियों, तो जैसा कि आपको पता है, हमारा मिशन भुगतान का कार्यक्रम चल रहा है, जो प्रत्यक्षतः देश के 42 करोड़ से ज़्यादा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के भुगतान के लिए है और उन 2 करोड़ से ज़्यादा निर्दोष एजेंट साथियों के सुरक्षा, सम्मान, रोजगार और पुनर्वास के लिए है, जो शोषण, अन्याय और उत्पीड़न का शिकार बनकर न्याय के लिए, सुरक्षा के लिए दर दर के धक्के खा रहे हैं, लेकिन उन्हें न न्याय मिल रहा है, न सुरक्षा, न वो डर से मुक्त हो पा रहे हैं। साथियों, और इस भय के कारण, इस शोषण और उत्पीड़न के कारण हमारे 5 लाख से ज़्यादा साथी अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके हैं, जिनमें 1250 के लगभग ऑन ड्यूटी सैनिक भी हैं और दूसरे लोगों की तो कोई गिनती नहीं है। और करोड़ों साथी पलायन कर चुके हैं और अर्धविक्षिप्त हालात में वो न्याय की गुहार शासन प्रशासन से लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिल रहा, बल्कि शासन और प्रशासन उन पर और ज़्यादा शिकंजा कसता जा रहा है, ताकि वो अपनी आवाज़ को सामूहिक स्वर न दे सकें, न्याय प्राप्त ना कर सकें, केवल शोषण, अपमान और बहिष्कार का शिकार बने रहें। साथियों, ठग और बेईमान बड़े प्रबल हैं, षड्यंत्रकारी हैं। वो सत्ता तक उनकी पहुंच है, सत्ता में बैठे हुए हैं, प्रशासन में बैठे हुए हैं, स्वयं नहीं बैठे हैं तो उनके खरीदे हुए गुलाम शासन, प्रशासन और न्यायपालिका तक में बैठे हुए हैं। इसलिए इतनी बड़ी आबादी की पुकार को, करुण क्रंदन को, न्याय की मांग को लगातार शासन, प्रशासन और न्यायपालिका द्वारा उपेक्षित किया जा रहा है, आपकी अनदेखी की जा रही है, निरंतर आपका अपमान, शोषण और बहिष्कार किया जा रहा है। और जब जब हमने कोई आंदोलन आप सबकी पीड़ा को सामूहिक स्वर देने के लिए आरंभ किया है, तब तब ठगों ने, उनके दलालों ने, कुछ मूर्खों ने, कुछ धूर्तों ने उसमें बाधा बनने का प्रयास किया है, कुत्सित प्रयास। असफल रहे हैं वो हमेशा, इस बार भी असफल होंगे, ये तय है। जीत आपकी होगी, ये भी तय है। और अंततः उन तमाम शक्तियों का सर्वनाश किया जाएगा जो भी किसी के साथ ठगी, बेईमानी, धोखा, छल, शोषण, अपमान और अन्यान्य कुकर्म करते हैं अपने निजी लाभ के लिए। तो ऐसे तमाम लोगों का अंत भी सुनिश्चित है। आप सबका भुगतान, आप सबको सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास की गारंटी का अधिकार भी सुनिश्चित है। ये होना ही है। साथियों, संसार की कोई भी ताकत इसे रोक नहीं पाएगी। देर अवश्य हो सकती है, चूँकि हम अभी पूरी तरह जागरूक नहीं हैं, एकमत नहीं हैं, एकजुट नहीं हैं, अभी विभाजित हैं, बटे हुए हैं और हमारा ध्यान इस गंभीर समस्या पर सरकार केंद्रित नहीं होने दे रही, ताकि सरकार आपका निरंतर शोषण और अपमान करती रहे, आपकी मेहनत की कमाई पर कुंडली मारकर बैठी रहे।
हमें आपस में बहुत लड़ा दिया गया है साथियों, कंपनीज़ के नाम पर, सोसाइटीज़ के नाम पर, फर्म के नाम पर, निधियों के नाम पर, कॉरपोरेशंस के नाम पर, बैंक्स के नाम पर, एनबीएफसीज़ के नाम पर, और तमाम तरीके से। जाति, धर्म, वर्ण, वर्ग, संप्रदाय, भाषा, क्षेत्र तो हैं ही, वो तो मूल कारण हैं ही, लेकिन हमें कंपनीज तक के नाम पर लड़ा दिया गया है कि तुम सहारा वाले हो, तुम अलग लड़ो, तुम पीएसीएल पल्स वाले हो, तुम अलग लड़ो, तुम रोज वैली वाले हो, अलग लड़ो, तुम पिनकॉन वाले हो, अलग लड़ो, तुम समृद्धा जीवन वाले हो, अलग लड़ो, तुम बाइक बोट वाले हो, अलग लड़ो, तुम साईं प्रसाद वाले हो, अलग लड़ो, तुम आदर्श वाले हो, नवजीवन वाले हो, संजीवनी वाले हो, तुम ट्रिनिटी वाले हो, तुम जेकेबी वाले हो, तुम जनशक्ति वाले हो, तुम किम वाले हो, तुम किम फ्यूचर वाले हो, तुम आरएमसीएल वाले हो, तुम अल्केमिस्ट वाले हो, कैमना वाले हो, तुम सागा ग्रुप वाले हो, तुम ह्यूमन वेलफेयर वाले हो, तुम एलयूसीसी वाले हो, तुम एलजेसी वाले हो, तुम शारदा वाले हो, तुम समर्थ वाले हो, तुम ड्यूबेल वाले हो, तुम जेकेबी वाले हो, तुम हीरा गोल्ड वाले हो, तुम कैलकॉम वाले हो, तुम माइक्रो फाइनेंस वाले हो। इसलिए तुम सबको एक साथ लड़ने की आवश्यकता नहीं है, तुम अलग अलग होकर अपनी लड़ाई लड़ो, चूँकि तुम्हारा सबका मामला अलग अलग है। सरकार इस भ्रम को पैदा करके आपकी एकता को तोड़ना चाहती है साथियों, लेकिन कटु सत्य यह है कि आप सब एक हैं। आप केवल और केवल ठगी के शिकार बने हैं, ठगी पीड़ित हैं। नाम कोई भी रख दिया गया हो, चाहे साइंस सिटी, चाहे ब्लू फॉक्स मोशन, चाहे टोगो रिटेल मार्केटिंग, चाहे जीसीए, चाहे केबीसीएल, चाहे कल्पतरु, चाहे करम भूमि, चाहे कल्पवट, चाहे पीएसीएल, चाहे सहारा, चाहे सागा या कुछ और, केवल नाम मात्र का अंतर है साथियों, लेकिन सब ने एक ही काम किया है। देश की मेहनत कश जनता को, भोली भाली जनता को बारी बारी से ठगा है, लूटा है और योजनाबद्ध ढंग से लूटा गया है साथियों। योजना बनाकर बाकायदा सरकारी संरक्षण में खुलेआम दफ्तर खोल करके, कोई ऐसा नहीं कि चोरी छुपे लूट लिया हो। बाकायदा कईयों ने तो प्रधानमंत्री का नाम लिया और प्रधानमंत्री ने उद्घाटन तक किया उनकी स्कीम्स का। चीफ मिनिस्टर तो लगभग सारे ही हैं। कई चीफ मिनिस्टर तो आज भी ऐसे हैं वर्तमान में जो ठगी प्रकरणों में सीधे सीधे संलिप्त रहे हैं, किसी न किसी कंपनी के डायरेक्टर रहे हैं, सीएमडी रहे हैं, या जिनके अकाउंट्स में इन ठग कंपनीज या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से पैसा ट्रांसफ़र हुआ है। ऐसे लोग आज हिंदुस्तान में चीफ मिनिस्टर तक हैं, केंद्रीय मंत्री तक हैं साथी। तो आप समझ सकते हो कि लड़ाई केवल ठग और बेईमानों से नहीं है। आपकी लड़ाई, हमारी लड़ाई उस बेईमान सिस्टम और सत्ता से भी है जो संसद द्वारा सर्वसम्मति से बनाए गए भुगतान की गारंटी के अधिकार, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 को देश में क्रियान्वित नहीं कर रही। 6 साल से ज़्यादा समय गुजर गया, आपका पैसा वापस नहीं कर रही। यदि निवेशकों का पैसा वापस हो जाए तो ये जो हमारे तथाकथित एजेंट साथी हैं, इनको भी शोषण, उत्पीड़न और भय से मुक्ति मिल सकती है। ये भी अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक जीवन गुजार सकते हैं। लेकिन सरकार ऐसा करना नहीं चाहती साथियों। वो आपको बांटे रखना चाहती है, आपको डराए रखना चाहती है, ताकि आप सत्य को समझ ना सकें, झूठ और फरेब में फंसकर अपना, अपने परिवार का, अपने राष्ट्र का जीवन तबाह करते रहें। और हमारा प्रयास साथियों यही है, हमारा संघर्ष यही है कि हम सबको एकजुट करें, आपको सत्य से परिचित कराएं और उस सरल मार्ग पर लेकर के आगे बढ़ें, जिस सरल मार्ग के द्वारा आप सबका भुगतान होना है और आप सबको सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास की गारंटी का अधिकार मिलना है। साथ साथ भारत माता ठग बेईमानों के खूनी पंजों से मुक्त होनी है और एक ऐसी अद्भुत, अभिनव, ऐतिहासिक स्थापना हमको करनी है साथियों, जो सत्य, न्याय, धर्म, कानून पर
आधारित हो, जिसमें किसी का शोषण ना हो, उत्पीड़न ना हो, कोई ठगी का शिकार ना बने, भले ही वो स्त्री हो या पुरुष हो। उन सबको दासत्व से, गुलामी से, शोषण से, उत्पीड़न से मुक्ति देना हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप का उद्देश्य है। और हम इस उद्देश्य में लगातार सफल होते जा रहे हैं। असफल कोई समझता है तो वो उसकी मूर्खता है, भ्रम है। हम सफल हुए हैं अपने हर कार्यक्रम में। हमने व्हाट्सएप 2019 को देश के 20 राज्यों में पहुंचाया है। उसके अंतर्गत भुगतान पटलों की स्थापना करवाई है। हमने कितने ही लोगों को भयमुक्त किया है, कितने ही साथियों को मौत के मुंह से बाहर निकाला है, कितने ही साथियों को तनाव से, एंजाइटी से, डर से बाहर निकालकर, एक तरह से ये कह सकते हैं कि मुर्दों में जीवन डालकर उनको लड़ने की शक्ति प्रदान की है, ऊर्जा प्रदान की है। और आज ये दबे कुचले भयभीत एजेंट साथी, निवेशक साथी एकजुट होकर सरकार को ललकारने के लिए, चुनौती देने के लिए 1 मई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, जिसे हमने भुगतान क्रांति दिवस भी घोषित किया है, इस क्रांतिकारी दिन लाखों साथी जंतर मंतर, संसद भवन, नई दिल्ली पधार रहे हैं। आप भी आएँ सब, मैं आप सबको सादर आमंत्रित करता हूँ। चूँकि लड़ाई भुगतान की है साथियों, और भुगतान इस देश में न केवल ठगी पीड़ितों का, एजेंट साथियों का, बल्कि किसान और मजदूर और उन बंधुआ मजदूरों का भी बकाया है, जो कहीं किसी के घर में, किसी के गोदाम में, किसी के ऑफिस में, किसी के संस्थान में, किसी के स्कूल में, किसी के अस्पताल में काम करते हैं, लेकिन उन्हें न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जाती। तो सबके भुगतान का संघर्ष है ये, आप सबको आना चाहिए और बिल्कुल निर्भीकता के साथ आना चाहिए, चूँकि आपकी लड़ाई सत्य और अहिंसा पर आधारित है, ईश्वरीय दिशा निर्देशों में चल रही है। ईश्वर का स्वयं आशीर्वाद आपको सबको प्राप्त है, आपके इस संघर्ष को, इस आंदोलन को, इस लड़ाई को। तो इसलिए भयभीत होने की तो आवश्यकता ही नहीं है। कोई आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। कोई कितने भी प्रयास कर ले, कोई सरकार में बैठा हो या कोई बड़े से बड़ा गुंडा हो, माफिया हो, कुछ भी हो, गिरोहबंद हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ये भी तय है। इसलिए पूरी तरह से भयमुक्त होकर आप 1 मई 2025 को सुबह 10 बजे जंतर मंतर पधारेंगे। और वहाँ जब आ जाएंगे आप, तो वहाँ से हम संसद भवन का घेराव करने के लिए कूच करेंगे और सरकार से एक ही बात कहेंगे, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो। या तो भुगतान कर दो सबका, नहीं तो सत्ता छोड़ो। जनता की सरकार बनाएंगे, देश में सबके साथ न्याय करेंगे, सबको न्याय देंगे, सबका भुगतान करेंगे, सबको सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास की गारंटी का अधिकार देंगे। तो पूरी निर्भीकता के साथ तमाम साथियों को आना है। सुबह 10 बजे तक आप सब जंतर मंतर पहुंच जाएंगे, सभा वहीं पर होगी और वहां से आगे मानव श्रृंखला बनाते हुए संसद भवन के घेराव के लिए आगे बढ़ेंगे। और ये अनिश्चितकालीन आंदोलन होगा। अगर आपकी पर्याप्त संख्या हो गई तो ये 1 घंटे में ख़त्म हो सकता है। 1 घंटे में सरकार को सरेंडर करना पड़ेगा आपके सामने, आपसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी और आपको आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा ब्याज सहित वापस करना पड़ेगा। सबको मुआवजा देना पड़ेगा, सबको रोज़गार, पुनर्वास, सुरक्षा, सम्मान की गारंटी का अधिकार देना होगा और तमाम उन ठग बेईमानों को सजा देनी होगी जो देश में खुले घूम रहे हैं या विदेशों में अय्याशी कर रहे हैं। यही मिशन है साथियों। और बातें भी मैं आपको बताऊंगा, बहुत महत्वपूर्ण, लेकिन 1 मिनट की मेरी अपील पर ध्यान दे लें। चूँकि राष्ट्रव्यापी आंदोलन है, बड़ा आंदोलन है, इसमें बहुत सारे खर्चे होने हैं साथियों, और बिना संसाधनों के एक बड़े आंदोलन को व्यवस्थित नहीं किया जा सकता। तो इसलिए तमाम साथी जो हमारे संगठन से जुड़े हैं वो भी, जो हमारे श्रोता हैं, दर्शक हैं या समर्थक हैं वो भी, और जो राष्ट्रभक्त हैं, जिनको अपने राष्ट्र से, देश से अंश मात्र भी प्रेम है, जो सत्य और न्याय पर चलना चाहते हैं, जो हिंदुस्तान को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, वो सब भी हमें
आर्थिक सहयोग अवश्य करें। जो आर्थिक सहयोग नहीं कर सकते वो मन से प्रार्थना करें इस आंदोलन की सफलता के लिए। जो साथी आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं वो मेरा नंबर नोट कर लें, 9560479048। ये नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, वहाँ से ले सकते हैं आप। इस नंबर पर फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से आप अपनी सहयोग राशि भेजकर उसका स्क्रीनशॉट मुझे 7827581213 पर भेज देंगे व्हाट्सएप करके, ताकि मैं आपका नाम और नंबर सेव कर सकूं, आपका आभार व्यक्त कर सकूं कि आपने कभी हमें सहयोग किया था और जब आपको हमारी ज़रूरत पड़े तो हम आपके सहयोग में आधी रात को भी खड़े हो जाएं। साथियों, चूँकि गर्मी का मौसम है और 1 मई से 21 मई तक का हमने आंदोलन की तिथि निर्धारित की है कि 21 दिन में हम आपकी तीनों मांगों को पूरी कर देंगे, सबका भुगतान कर देंगे, सबको सुरक्षा, सम्मान, रोजगार गारंटी का अधिकार दे देंगे और हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित कर देंगे। लेकिन साथियों, ये तभी होगा जब आपकी सहभागिता पर्याप्त संख्या में हमारे आंदोलन में होगी, कार्यक्रम में होगी। आप बढ़ चढ़ कर तन से, मन से, धन से इस आंदोलन में, इस मिशन में भागीदारी करेंगे। यदि आपकी संख्या कम रह गई तो थोड़ा और लंबा खिंच सकता है। दोबारा मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, पूरे प्राणपण से करेंगे। आज भी प्राणपण से कर रहे हैं। किसी को गोली मारनी है मार दे, फांसी लटकाना है लटका दे, जेल भेजना है भेज दे, लेकिन हम झुकेंगे नहीं, पीछे कदम नहीं हटाएंगे जब तक हमारी न्यायपूर्ण मांगों को स्वीकार नहीं कर लिया जाता या ये बेईमान सरकार सत्ता त्याग नहीं देती। लेकिन कहते हैं कि हम जो सोचते हैं कई बार वो नहीं होता है, ईश्वर को कुछ और मंजूर होता है। तो सब कुछ हरी इच्छा पर निर्भर है साथियों, और आपकी संख्या पर निर्भर है। हरी इच्छा हुई तो 1 दिन में हो जाती है, संख्या 1 घंटे में हो जाती है, और उनकी इच्छा नहीं होगी तो हो सकता है ना भी हो। तो थोड़ा सा उस चीज़ को भी मैं सोच करके चलता हूँ। अगर नहीं होगी तो पुनः हम ज़्यादा परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, ज़्यादा संघर्ष करेंगे और ये प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी आप सबकी न्यायपूर्ण मांगों को पूरा करवा सकें, पूरा कर सकें। तो गर्मी का सीज़न है साथियों, गर्मी का मौसम है। हालांकि नारायण की कृपा रहेगी, किसी के साथ कोई अनहोनी अप्रिय वारदात नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से अपने साथ जल, 1-2 समय का भोजन ऐसा जो खराब ना हो सके, 1-2 जोड़ी कपड़े, कोई चादर और जो भी आपके पास अन्य चीज़ें जो आपको नेसेसिटी हों, ज़रूरी लगती हों कि आप उनके बिना रह नहीं पाते हो, तो उन चीज़ों को, उन सामानों को भी अपने साथ लेकर के आएंगे और पूरी तरह से शांत रहेंगे, अहिंसक रहेंगे, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलेंगे, कोई भी हिंसा नहीं करेंगे। चूँकि अहिंसा और सत्य से बड़ा हथियार साथियों किसी के पास नहीं है। जब आपके पास सत्य और अहिंसा का हथियार होगा तो निश्चित रूप से सरकार को, पुलिस को, सबको आपके सामने झुकना होगा, आपकी मांग माननी होगी। इसलिए अपने इन दोनों हथियारों को अपना कवच बना लेंगे, इनको छोड़ेंगे नहीं किसी भी मूल्य पर। भले ही कुछ भी होता रहे, आप सत्य और अहिंसा का दामन नहीं त्यागेंगे। और जब इन दोनों हथियारों को आप आत्मसात कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप जीत जाएंगे। संसार की कोई भी ताकत आपको परास्त नहीं कर पाएगी साथियों। तो तमाम साथी भयमुक्त होकर के पधारेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। बड़ी अच्छी फीडबैक मिल रही है, तमाम जगह से साथी आ रहे हैं, पूरे देश भर से। आज के इस वीडियो को जो भी साथी सुनेंगे वो भी दिल्ली मूव कर दें, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमानो, भारत छोड़ो का नारा बुलंद करते हुए मिलता हूँ कल आपसे। सबसे जय हिंद, जय भारत।